हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसे HCU भी कहते हैं, के पास 400 एकड़ जमीन को रिडेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है। ये जमीन कोई आम जमीन नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल ट्रेजर है। यहाँ 745 तरह के पेड़ पौधे, 220 तरह के पक्षी और हिरण और अजगर भी रहते हैं। सोचो, सिर्फ IT कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी बायोडायवर्सिटी खो जाएगी। अब इससे बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक्टिविस्ट्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कुछ सेलिब्रिटीज भी इस फैसले के खिलाफ हैं। उनमें से एक हैं नैनी अनुराग रेड्डी, तेलंगाना के एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर जो अपनी चिंता खुलकर जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे डिटेल्ड पोस्ट्स शेयर करके इस जमीन की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई है। लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी जब फेमस यूट्यूबर और एजुकेटर ध्रुव राठी ने इसमें दखल दिया। ध्रुव राठी सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सिर्फ अपनी चिंता ही नहीं जताई, बल्कि तेलंगाना सरकार के फैसले की खूब आलोचना की। ध्रुव ने सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बुलडोजर लगाने को गलत बताया और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इसमें दखल देने की अपील की। ध्रुव की बात बहुत लोगों तक पहुंची और ऑनलाइन बहुत हलचल मच गई। #सेव बायोडायवर्सिटी और #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये जमीन राज्य की है, HCU की नहीं। उनका तर्क है कि इस प्रोजेक्ट से IT कंपनीज लगेंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। लेकिन एक्टिविस्ट्स और प्रोटेस्टर्स का मानना है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि इस रिडेवलपमेंट से हैदराबाद के ग्रीन कवर को बहुत नुकसान होगा, जो कभी वापस नहीं आएगा। 30 मार्च 2025 को हालात और बिगड़ गए जब जमीन को ऑक्शन और डेवलपमेंट के लिए तैयार करने के लिए 40 एक्सकवेटर्स लगा दिए गए। इस कदम से प्रोटेस्ट्स और तेज हो गए। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और विपक्षी पार्टियां सड़कों पे उतर आईं और सरकार से प्रोजेक्ट रोकने की मांग की। एक्टर प्रकाश राज भी सोशल मीडिया पे इस मुद्दे पे बोले, जिससे और बवाल मच गया। लोगों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अपने फैसले पे अड़ी हुई है और विपक्षी पार्टियों पे गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा रही है। ये मामला अभी चल रहा है और ये सिर्फ हैदराबाद के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए जरूरी है जो एनवायरमेंट की परवाह करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तेलंगाना सरकार का प्लान सही है या आप उन एक्टिविस्ट के साथ हैं जो इस जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस और तीसरे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक